तो ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन पेपर का है, शायद पीवाईक्यू है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एयरक्राफ्ट है जो एयरपोर्ट पर लगी हुई है। अब एयरपोर्ट पर लगी हुई है तो उसका जो चौखट है, गेट का जो, उसके दरवाजे का जो चौखट है वो जमीन से कुछ हाइट पर होगा। तो मान लेते हैं जो उसका चौखट है यानी डोर सेल, ये जो उसका चौखट है वो ये हमारे जमीन से, यहां पर मान लेते हैं हमारा जमीन है, कुछ हाइट पर है, कुछ हाइट पर है, ठीक है। अब उस डोर से आदमियों को उतरने के लिए यहां पे सीढ़ी लगाई जाती है, ऐसे करके एक सीढ़ी लगाई जाती है, फिर वो इस सीढ़ी से आदमी नीचे उतरते हैं। तो क्या क्या चीज दी हुई है, ये हमारी स्टेयर है, ठीक। पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, ये केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, फाइंड एंगल एट व्हिच स्टेयर आर इंक्लाइंड टू रीच द डोर सील 15 फीट हाई अबव द ग्राउंड। कि जो चौखट है ना वो ग्राउंड से 15 फीट हाई है, मतलब 15 फीट ऊंचाई पर है, ठीक। अब वो कह रहा है कि कितने एंगल पर सीढ़ी लगाया जाए, कितने एंगल पर सीढ़ी लगाया जाए कि जो सीढ़ी है उस चौखट पर पहुंच जाए, उस एरोप्लेन के दरवाजे का जो नीचे वाला चौखट है वहां तक पहुंच जाए। ये हमें एंगल पता करने के लिए कह रहा है, थीटा पता करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में एक और चीज ऊपर गिवन दिया हुआ है कि नीचे से यानी यहां से लेकर ये सीढ़ी जिस पॉइंट पर लगाया गया है उतने दूर का जो डिस्टेंस है वो भी हमारा 15 फीट की डिस्टेंस पर सीढ़ी को रखा गया है। 15 फीट की डिस्टेंस पर हमारी सीढ़ी है। अब कह रहा है कि एंगल कितना बन रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं इस एंगल को लूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस, तो यहां पर tan थीटा मेरा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस होता है, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 15, बेस भी हमारा 15, यानी tan थीटा हमारा आ रहा है 1 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि थीटा 45 डिग्री, 45 डिग्री पर ही तो tan थीटा की वैल्यू हमारी 1 आती है। अगला इसमें पार्ट नंबर सेकंड है, अब देखिए, अब वो कह रहा है कि इस सीढ़ी की लंबाई बताइए। तो सीढ़ी की लंबाई कौन सी, सीढ़ी की लंबाई बताना कौन सी बड़ी बला है। सुनिए, पाइथागोरस का हम लोग यहां पर यूज करेंगे, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। बीसी क्या है, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर होता है। ए बी है हमारा 15, ए सी भी है हमारा 15 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 225 इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 225 लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा, रूट में जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 225 इज इक्वल्स टू बी सी। यहां से देखिए 15 का स्क्वायर है, ये बाहर आएगा तो ये 15√2 बन जाएगा हमारा BC, यानी 15√2 मीटर, सॉरी ये हमारा फीट में है, फीट में है। फीट इज द लेंथ ऑफ स्टेयर। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे इस क्वेश्चन में एक बात दी हुई है कि 1 फीट को हमें 30 सेंटीमीटर लेना है, तो इसको 30 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15√3
√2 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये हमारा दे देगा ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ गया। थर्ड का फर्स्ट, ए में क्या कह रहा है कि अगर इस स्टेयर की लेंथ 20 फीट कर दिया जाए और यहां का एंगल 60 डिग्री हो, तो बताइए ये हाइट कितनी हो जाएगी। ये हाइट कितनी हो जाएगी, यानी जो डोर सील है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा, ये चीज हमें थर्ड पार्ट के ए में बताना है। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इस चीज को लेते हैं। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन 60। साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर हमारा है AB और हाइपोटेनस है हमारा BC, और AB हमें पता करना है, BC दिया हुआ है 20। साइन 60 होता है √3/2, यह है हमारा AB/20। यहां से AB की क्या वैल्यू निकल के आ रही है मेरी, 10√3। ये फीट में है, ये फीट में है। एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10√3 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल्स टू 300√3 सेंटीमीटर। √3 की भी वैल्यू दिया है पुट करने के लिए 1.732। तो अगर मैं यहां पे √3 की जगह 1.732 रखता हूं, तो यहां पे हमारा हो जाएगा ये सो हाइट ऑफ डोर सील above the ground is 519.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। बी पार्ट को भी देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है। बी में क्या है, what would be the shortest possible length of stairs to reach the door seal, मतलब ये 20 feet above the ground। अब क्या क्या हुआ है बी में, उसने क्या किया है, इसको 20 कर दिया है, ये 20 फीट है भाई, ठीक, और एंगल को चेंज कर दिया इसने, कह रहा 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो बताइए स्टेयर की क्या लेंथ होगी, ये हमें पता करना है इसमें। तो इसमें से भी हम सेम वैसे ही इसके लगाएंगे, साइन 30 इसमें लगाएंगे, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 20, हाइपोटेनस हमें नहीं पता, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है ना। 1/2 इज इक्वल्स टू 20/h। h नहीं रखते हैं, इसको हम लोग BC कर लेते हैं, है ना। BC बेसिकली यहां पर लेंथ ऑफ स्टेयर, लेंथ ऑफ स्टेयर, तो इसको हम लोग L से ले रहे हैं, L। तो यहां से L इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40 फीट। अब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 मल्टीप्लाई 30, तो ये 4×3 1200 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी जब ये चीजें होंगी। नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको D ले लेते हैं, तो इसमें हम लगाते हैं 1030। 1030 क्या होगा, 20 बेस, बेस क्या है हमारा, बेस हमने D लिया हुआ है तो D ले लेते हैं। 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 20/D।
यहां से डी की क्या वैल्यू निकल के आ रही है 20√3। ये फिट में है, ये भी फिट में है, ठीक है। तो इसमें हमें दो काम करने हैं, फिट में बदलना है प्लस √3 की वैल्यू ये रखनी है। तो डी को हम लोग क्या करते हैं 20 मल्टीप्लाई 30 कर देते हैं, इससे ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसको 1.732 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 600 मल्टीप्लाई 1.732, 6 दिन 12 में 1, 36 18 19 के 9 में 1, 7 6 42 और 1 43 के 3 हाथ में 4, 6 कम 6 4 10, 1039.2 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ए और बी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, ये कीजिए नहीं तो ये कीजिए, दोनों आसान है ना। तो ये बेसिकली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें बहुत सारी लेंदी सी चीजें लिखी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, जिसकी वजह से शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। वैसे था बहुत ही आसान क्वेश्चन, मेरा ऐसा मानना है कि इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।